वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मास्टर्स। और आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ एंगल्स के बारे में। ठीक है, जब टू रेज वन एंड पॉइंट पर मिलती हैं तो वो एक एंगल बनाती हैं। अब हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एंगल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो एक्यूट एंगल कौन सा होता है हमारा, जो कि लेस देन 90 डिग्री होता है। ओके, राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है और रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। ओके, तो ये तो सभी जानते हैं। अब मैं इससे आगे बताती हूँ कि हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होते हैं, और वो आपको मैं समझाती हूँ और उसके बेस्ड क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन आते हैं। ओके, हाँ, तो जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। जैसे कि हमको दे दिया एक एंगल है 30 डिग्री प्लस दूसरा एंगल है 60 डिग्री, तो ये दोनों मिलके हो गए 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो अब मैं आपको इसके बेस्ड क्वेश्चन बताती हूँ कि कैसे आते हैं। जैसे कि हमें दो एंगल्स दे दिए, एक दे दिया है इन्होंने 40 डिग्री और एक दे दिया है 50 डिग्री, और हमसे पूछा जाएगा कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्लस करेंगे। 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्योंकि ये इन दोनों का सम 90 डिग्री है, इसलिए ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हमको दे दिया है कि हमें 45 डिग्री है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालिए आप। तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनते हैं। तो इसलिए हम सेकंड एंगल को, जो हमें नहीं पता है, हम उसको x मान लेंगे। ठीक है, तो अब x प्लस 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये किस लिए, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा तभी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमें दूसरा एंगल हमारा पता चल गया। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, जब हमारे दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें टू एंगल्स दे दिए हैं 100 डिग्री और 80 डिग्री। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ गया 180 डिग्री, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है, अब तो इसके बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, हमें दो एंगल्स दिए गए हैं, जैसे कि एक हमको दे दिया है 90 डिग्री प्लस एक दे दिया प्लस नहीं, हमें एक एंगल दिया है 90 डिग्री और दूसरा एंगल दिया है 70 डिग्री, और हमसे पूछा जाएगा क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स की हम अपनी कंडीशन लगाएंगे, हम इन दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, तो अब हम प्लस करके देखेंगे क्या ये 180 डिग्री आ रहा है, तो ये हमारा आया 160 डिग्री, तो ये हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, तो इसलिए ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हमें इस तरीके से दे दिए जाते हैं
कि हमारा एक एंगल दे दिया उन्होंने हमें 100 डिग्री और हमसे पूछा गया कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताइए। तो हम क्या करेंगे, हम दूसरे वाले को मान लेंगे x और हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम x प्लस 100, हमें से इसकी कंडीशन होती है कि जब दो एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो हम इसको इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, तो x हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। एक हमारा इस तरीके से आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो हो गया कि हमें दो एंगल्स दे दिए और हमसे पूछा गया क्या वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो हम उनको प्लस करके देखेंगे। और एक क्वेश्चन हमें ऐसे दे दिया कि हम दो एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं और हमें एक एंगल दे दिया और दूसरा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स को मैं आपको बताती हूँ। एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जो हमारी तीन प्रॉपर्टीज़ को, तीन कंडीशंस को फुलफिल करें। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट कंडीशन होती है कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, सेकंड कंडीशन है इसकी कॉमन आर्म। ठीक है, हमारी एक आर्म कोई भी कॉमन होनी चाहिए। और थर्ड वन है नॉन कॉमन आर्म ऑन ईदर साइड। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कोई एंगल एडजेसेंट एंगल है या नहीं, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, अब हमने ये ले लिया है एक एंगल और मैंने इसको नाम दिया है O A B C। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये एंगल एडजेसेंट है या नहीं है। तो हमने एक एंगल ले लिया AOB एंगल और एक एंगल ले लिया हमने BOC। अब हमें ये देखना है क्या ये एडजेसेंट हैं। तो अब हमें इसके प्रॉपर्टीज़ से चेक करना पड़ेगा क्या हमारे इन दोनों एंगल्स की वर्टेक्स कॉमन है। तो हमारी कॉमन वर्टेक्स है O, तो इसने हमारी प्रॉपर्टी को फुलफिल किया है। ठीक है, अब हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है कॉमन आर्म। क्या इन दोनों एंगल में कोई कॉमन आर्म है? तो हम देखते हैं AOB और BOC। तो हमारी इसमें कॉमन आर्म ये है OB। ठीक है, तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी फुलफिल होती है। अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है नॉन कॉमन आर्म ऑन ईदर साइड, कि हमारी जो है जो कॉमन आर्म है उसके दोनों तरफ एक नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए। क्या वो है OA और OC। तो हमारे एंगल AOB और BOC एडजेसेंट एंगल हैं। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कि किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। मैंने सेम डायग्राम बनाया है। ठीक है, ये O A B C। अब हमने एक एंगल ले लिया AOB और एक एंगल ले लिया AOC। ठीक है, अब हम इसे फिर से अपनी प्रॉपर्टी से चेक करेंगे कि क्या ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हैं। तो अब हम देखते हैं क्या इनमें कॉमन, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉमन वर्टेक्स। क्या इनकी कॉमन वर्टेक्स है O हमारी कॉमन वर्टेक्स है। अब हमारी क्या इन दोनों में कोई कॉमन आर्म है? तो अब हम देखते हैं AOB और AOC। तो हमारी कॉमन आर्म कौन सी हुई? AO। ठीक है, अब हमारी तीसरी प्रॉपर्टी आती है कि नॉन कॉमन आर्म ऑन ईदर साइड। तो क्या हमारी कोई नॉन कॉमन आर्म है AO के दोनों तरफ? नहीं है, क्योंकि हमारी दोनों आर्म एक ही तरफ है। तो इसलिए हमारे एंगल AOB
और एंगल AOC एडजेसेंट एंगल्स नहीं हैं, ठीक है। हाँ, तो अब मैं आपको बताती हूँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो हमारी आमने सामने के एंगल होते हैं ये कहलाते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इसमें अगर एक एंगल हमारा 50 डिग्री का है तो हमारा दूसरा एंगल भी 50 डिग्री का ही होगा, ठीक है। और जैसे कि ये दोनों आमने सामने वाले एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट हैं, ऐसे ही ये दोनों एंगल्स भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाएंगे और ये एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या होता है? जब हमारी कोई रे किसी भी एंगल को बिल्कुल बीच में से डिवाइड करती है, यानी कि एक एंगल को बिल्कुल बीच में से डिवाइड करती है। अगर हमारा एक 90 डिग्री का एंगल है तो वो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी और वो दोनों पार्ट्स जो हैं 50 डिग्री के होंगे, इक्वल होंगे, बिल्कुल बीचों बीच। ये जब कोई रे हमारे एंगल को डिवाइड करती है तो वो उसकी बाइसेक्टर कहलाती है, ठीक है। जैसे कि ये 90 डिग्री का एंगल है, अगर इसमें बाइसेक्टर हम खींचेंगे तो हमारे दोनों एंगल 45 डिग्री के होंगे। तो मुझे आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।